हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर एकत्रित हो पाए। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो सब्जेक्ट है, प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए। हम में से सभी को पता है प्रभु के लोग कैसे होना चाहिए। उनको शराब नहीं पीना चाहिए, उनको स्मोकिंग करना नहीं चाहिए, उनको लड़ाई झगड़ा गालियां नहीं करना चाहिए। बराबर? आमेन, हालेलुया। दैट्स वेरी गुड। बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ पेश आना चाहिए सबके साथ। क्रोध नहीं करना चाहिए। आमेन। ये तो हम लेफ्ट हैंड पर देखते हैं। मुझे लगता है कि मसीहों के पास राइट हैंड तो है ही नहीं, क्योंकि वो ये चीज को नोटिस करते ही नहीं है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको बुराई नहीं करना चाहिए, हमको एक दूसरे के मन को नहीं दुखाना चाहिए, बड़ों से बहस करना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये चीज को हम नजरअंदाज करते हैं और यूं मानो कि हम लोग जब चर्च, जब कॉटेज मीटिंग या कन्वेंशन मीटिंग्स में जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? बिल्कुल पवित्र टाइप के बन जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, सिर पे कपड़ा रखते हैं, हालेलुया आमीन करते हैं। और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम ही प्रभु के दास दासी हैं, हम ही प्रभु के बेटा बेटी हैं, बाकी कोई कुछ नहीं। कुछ साल पहले जो खुद को पास्टर कहते थे, एक नहीं दो चार लोग थे, और अब तो बहुत निकल आए हैं। अब तो बहुत निकल आए हैं। आपको पता है क्या हुआ? आमेन। उनकी सच्चाइयां जैसे निकलती चली गई, वो प्रभु का काम भी कर रहे हैं, झूठ बुराई भी कर रहे हैं, और उसी मुंह से दुआ प्रार्थना भी कर रहे हैं। और जिनके लिए वो दुआ और प्रार्थना भी कर रहे हैं, वो लोग चंगे नहीं हो रहे, वही प्रेयर रिक्वेस्ट हर दिन में उनके पास आ रहे हैं। कुछ समय करीब ऐसा ही कुछ वाक्य हमारे झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। एक गेस्ट आए हुए थे कहीं पर, उधर थोड़ा खुशी का भी समय था और मातम का भी समय था कि उनके बच्चा, अब उनसे इकलौता बच्चा उनका बहुत दूर जाने वाला है। वो देख रहे हैं वहां पर बहुत दुख बीमारियां हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, टेंस्ड हैं। अब वो उन लोगों को, उन बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? कौन देखेगा? कौन देखेगा? कैसा रहेगा आगे? वो तो शादी करके चले जाएंगे और चले भी गए। जो आए हुए गेस्ट, जो खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलते हैं, जो खुद को प्रभु का दास दासी भी बोलते हैं, डू यू नो व्हाट हैपेंड? उन्होंने किया दुआ प्रार्थना, उन्होंने किया दुआ प्रार्थना, और करने के बाद यू नो व्हाट हैपेंड? अगले 5 मिनट के बाद उन्होंने झूठ बुराई बातों को खोदना, मुर्दों को जो गड़े हुए मुर्दे उनको उखाड़ना, इतना मन खराब कर दिया। पूरा दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहा। क्या ऐसे होते प्रभु के दास दासी या प्रभु के बेटा बेटी जो ऐसी लड़ाइयां करते हैं? देख रहे हैं कि वो लोग बीमार हैं, ऊपर से वो दुखी कि उनका इकलौता बच्चा दूर चला गया। वो ऑलरेडी चिंतित और दुखी है, उनको और दुखी करने से क्या मतलब?
आप चाहे घर के परिवार हो, चाहे आप गेस्ट हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बुराई नहीं करना चाहिए, हमको गंदी बातें नहीं करना चाहिए। पता है वो भाई उनको छोड़ने के लिए वापस उनके स्टेशन में गया। आमीन। बहुत अच्छे से खाए पिए सोए, सुबह उठे ब्रश करे और उनको नाश्ता दिया। जस्ट इतना पूछा कि आपने उनकी डायरी में से वो पेजेस क्यों काटा? उन्होंने उसका जवाब मालूम है, कुछ गंदी तरीके से दिया। और यूं मानो वहां पर पूरे आदमी लोग बैठे हुए थे, सेक्स की बातें करने लग गई। उनको शर्म नहीं आई और खुद को प्रभु का बेटा और बेटी बोलते हैं। हम यदि खुदा का बेटा और बेटी है तो हमको प्रभु जैसा होना चाहिए, दो मुंह के सांप नहीं होना चाहिए। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम मसीह में पहली बात तो एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। धार्मिकता दिखाने भर की रह गई है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रकाशित वाक्य कहता है या तो तुम इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ, नॉर यू कोल्ड नॉर यू हॉट। कोई भी एक दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, ये भी बाइबल कहता है। हम एक तरह से दिमाग से हम शैतान की सुनते हैं और मन से नहीं, वरन मुंह से प्रभु प्रभु निकलता है। यहाँ पर दिल में, मन में गंदगी बसा हुआ है, इसलिए प्रभु यहाँ पे वास नहीं कर रहा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु अपने वचन में कहते हैं कुछ इस प्रकार से, एक तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुने तो मैं उसके साथ शीघ्र भोजन करूंगा। हमारा मन गंदा है अपनों के लिए, चाहे वो आपके दुश्मन हो। वचन कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। ऐसे लोग जो प्रभु का बेटा और बेटी और पासवान भी कहते हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर्स, उनको प्रार्थना करना ही नहीं आता। 10 मिनट राउंड लेते प्रार्थना करते करते वो लोग के पैर दुखने लगते हैं, घुटने दुखने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उनके लिए प्रार्थना करे। ये सुबह और शाम का हम लोग एक कैप्सूल खाते, दुआ प्रार्थना और बाइबल रीडिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आमेन। और उसके बाद हम लोग फिर से वही झगड़ा मारा पीटी सब कुछ करते हैं। यदि कोई गलत कर रहा है तो आप उसको प्यार से समझा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप उसको गाली बको या उसको मारो पीटो या 4 के सामने उसको बेइज्जत करो। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और खुद को प्रिटेंड भी करते हैं कि मैं प्रभु का दास और दासी हूँ, प्रभु का बेटा और बेटी हूँ। क्या ऐसे होते प्रभु के बच्चे? क्या ऐसे होते प्रभु के दास? कई प्रभु के दासों को देखता हूँ मैं मेरे ही मिनिस्ट्री में, वो लोग 1 रुपए का दान देना नहीं चाहते बल्कि लेना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट वो ऐसे देते हैं जैसे कि समझो कि उन्होंने, यूँ समझ लो कि बहुत कुछ दान देते हैं या बहुत कुछ उनको सब कुछ वो माबली स्किल करते हैं, फुल्ली डिवोटेड है, कुछ नहीं करना है, बस पीता खाना। जैसे गवर्नमेंट में बस हाजिरी दो, अटेंडेंस में सिग्नेचर कर दो, थंब इम्प्रेशन अटेंडेंस दे दो और बैठे अपने कमरे में जाकर के गपशप मारो। मैं कईयों के ऑफिस पे देखता हूँ, वहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती, उधर की वीडियोस देखता हूँ मैं, उधर की फोटोज आती हैं, कैसे चिल्लाते लोग, कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं। क्या ऐसे होते हैं मसीह लोग? मसीह लोग कैसे होना चाहिए? जो बिल्कुल दुआ प्रार्थना में समर्पण होना चाहिए।
हर बुराई, झूठ, झगड़े से दूर रहना चाहिए। भजन संहिता 1:1 के अनुसार वहां प्रभु अपने कलाम में कहते हैं, धन्य है वह जो दुष्ट की संगति में नहीं बैठते। हम तो खुद दुष्ट हैं और खुद ही हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है कि जिस प्रकार शैतान एवरी डे वो सारे असमय मौत की आत्माओं को कलेक्ट करके असेंबली लेता है, लेने के बाद उनको आज़ाद छोड़ देता रहता है। जब मैं इविल स्पिरिट से बातें करता हूँ, जब मैं इविल स्पिरिट को किसी के बॉडी में से यीशु मसीह के नाम से निकालता कमांड करता हूँ, तब मैं उनसे सारी चीज़ें पूछता हूँ, कौन ने भेजा, कहाँ से भेजा, किधर से भेजा, तुम्हारा मकसद क्या है, क्या चाहते हो, कब से हो, एक्सेट्रा। वहाँ से मुझे बहुत चीज़ें क्लू समझ में आते हैं। वैसे ही शैतान क्या करता है, इन सबको ऐसे छोड़ देता है और यूँ मानो रात से 12 से 3 के बीच में वो इस वक्त पुराने पेपर्स को उठा लीजिए, न्यूज़ को उठा लीजिए और आज के 12 से 3 के बीच में बहुत कम क्राइम होते हैं, बहुत कम क्राइम्स होते हैं। आमेन। बहुत कम क्राइम्स होते हैं, यू कैन चेक इट। आप नोटिस कीजिएगा, हर चीज़ का नॉलेज हमको होना चाहिए। और सिर्फ मेरे भाई बहन, वो क्या करता है, मैंने एक बार दर्शन देखा था, एक बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़े बड़े कुछ सुंदर और विशाल डायमंड और गोल्ड का दरवाजा है। और जो बच्चे लोग भस्म यूज करते हैं, थर्माकोल में चिपकाते हैं गम के साथ, जो अपन को आर्ट एंड क्राफ्ट का काम मिलता है। यू नो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैंने देखा कि वही भस्म यानी कि सोने के पाउडर की जमीन है वहां पर। मैक्सिमम 3 to 4 फीट की एक नाली है, एल्ब्यूस है, और डायमंड और सिल्वर का पानी है, और बहुत ही सुरीली आवाज में, बहुत ही सुरीली आवाज में पानी बहता है। और मैं देखता हूँ यीशु के बड़े बाल दाढ़ी के साथ और ऊपर से नीचे तक की वाइट गाउन पहने हुए हैं। और उतने में मैं लूसीफर को भी देखता हूँ। इस चीज की पुष्टि आप यह आयु की किताब में कर सकते हैं कि वो स्वर्ग के बाहर डोलता डालता हुआ आया करता था। आमेन। वो डोलता डालता हुआ आया करता था। और परमेश्वर ने कहा, देख मेरा दास आयु जो कि पृथ्वी लोक पे क्या है, खरा है, खरा है। आमेन। खरा है। उसकी क्या परीक्षा है। ऐसे ही 5-6 बार कन्वर्सेशन होता उनका और बार बार वो झूठ बोलता है कि शैतान झूठ बोलता है, मैं नहीं जानता, डोलता डालता हुआ आ रहा है। वो बोलता है सीधा कि मैं नहीं जानता। प्रभु उसको प्रिटेंड करते हैं, बताते हैं कि देख मेरा दास आयु, बार बार वो प्रिटेंड कर रहे हैं। आयु की पहली किताब से देखिए, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। यू नो माय डियर्स व्हाट हैपेंड, वो पूरी बाइबल पढ़ता, आराधना करता है। उसके बाद हर रोज की तरफ परमेश्वर यीशु बोलता है, चाहे मैं तुझे नहीं जानता। तब उसे गुस्सा आता है और एक नया ट्रैक लेकर के आता है। हम में से हर एक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम में से एक एक लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रभु हम लोगों की प्रार्थना सुनकर के जवाब दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अगर ऐसा हो रहा होता तो यूक्रेन की युद्ध खत्म हो गई होती तब की। अगर ऐसा हो रहा होता तो आज हमारे जीवन में तो मुसीबत और बीमारियां और प्रॉब्लम्स नहीं होती। यदि ऐसा हो रहा होता तो डॉक्टर मोहम्मद का जो रेप हुआ 150 लोगों ने जो किया, 150 स्पर्म्स डीएनए में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाई गई, उसका मर्डर हुआ। हालेलुया। सबने प्रोटेस्ट किया, पूरी दुनिया शोक मनाया, सबने कैंडल्स और बहुत भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट किया। क्या प्रभु ने सुना सबकी प्रार्थना? वहीं पे 15-20 दिन गुजरे नहीं थे, वहीं पर 15-20 दिन गुजरे नहीं थे, उसी स्टेट पे, उसी जगह पर 5 और बहनों की रेप हो गया। और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह हुआ, कई स्टेट्स में हुआ, बच्चियों के साथ।
अब बताइए कि प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे? हमारे अंदर ये क्वालिटीज है, झूठ बोलना, बुराइयां करना, लड़ाइयां करना, झगड़ा करना और साधु बन के प्रभु के भवन पहुंच जाना। और जब निकले तो फिर वही झूठ, फिर वही बुराई, जनरेट पर जनरेट होते जाए। मत कहे आज के बाद से कि तू पासवान है, मत कहे कि तू प्रभु का दास और दासी है, मत कहे कि तू प्रभु का बेटा बेटी है। मैं सीनियर पास्टर होने के नाते, एपोस्टल होने के नाते आज तक मेरी मिनिस्ट्री के सभी लोग जानते हैं, मैं सिर्फ बैठा लिखता हूं, क्योंकि मुझे सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। आई डोंट वांट टू टेल, एवरीबॉडी नोज मी। यीशु को सब जानते हैं, शाहरुख खान को सब जानते हैं। क्या शाहरुख खान आपको जानता है? वचन यहाँ पे कह रहा है, मैं धर्मियों की प्रार्थना सुनता हूं, नीति वचन 15:29। यदि ऐसा होता तो प्रार्थना सुन करके वो सबके जवाब वो देता, क्यों नहीं दे रहा? वो क्यों अपने ही पर्सनल कुछ स्पेसिफिक लोगों की प्रार्थना को सुन करके जवाब दे रहा? लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ, पासवान भी नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पासवानों की भी लाइफ अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर 1-2 पास्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे माफ करना, लेकिन रियलिटी तो यही है। मेरे साथ अभी 2-3 साल पहले कुछ कांड हुआ। कुछ लोगों ने एक पास्टर को बुराई कर दिया। जहाँ सच्चाई है तो वहाँ पर झूठ का काम तो हो गई, जहाँ प्रभु का काम है वहाँ तो शैतान का काम तो हो गई। 100% है, उसको तो प्रॉब्लम क्रिएट करना ही है, उसे मजा तो नहीं आना, क्योंकि शैतान है वो, शैतानी तो वो करेगा ही। आजकल हम अपने बच्चों को, पहले हम बोलते थे कि शैतान है मेरा बच्चा, आजकल हम नहीं बोलते, क्योंकि हम माता पिता भी कुछ शैतानीगिरी कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई हो। मसीह मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ पे प्रभु अपने पर्टिकुलर लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब दे रहा है। इसलिए वचन में कहता है कि बुराए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े। मैं एक बार कुछ काम से दिल्ली गया हुआ था, 7-8 महीने पहले की बात है। बहुत अच्छा मीटिंग हुआ हमारा, अच्छा खाना पीना हुआ, बहुत अच्छे लोग मिले। ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी हमारे बीच में। तो उतने में जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मैंने यही बोला उनको, ऐसा कुछ पॉइंट निकला था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने बोला कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। और उनको 2 मिनट के बाद एक वचन स्ट्राइक हुआ। अच्छी जानकारी है उनकी बाइबल का। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। काम मेरा था, इसी कारण मैं शांत था। उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ समय के बाद ऑडियो मैसेज में और यूट्यूब पे पहले भी इसका जवाब दे चुका, आज भी दे रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझको जवाब ये दिया। दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है, एक भारी भीड़ स्वर्ग में दिखाई देती। मैं बोलना चाह रहा था, क्या आप उस भीड़ में दिखाई दे रहे हैं? आप उस भीड़ में दिखाई दे रहे हैं? दूसरों की छोड़ो, अपनी सोचो। माना कि वो परिवार बहुत अच्छा है, वो बंदे लोग बहुत, रियलिटी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर परिवार में, हर डिपार्टमेंट में एक ना एक शैतान का पिल्ला मिलता ही है। और वही वाक्य हुआ था स्वर्ग में। सब कुछ तो था, लूसीफर के दिमाग में डाला उन स्वर्गदूतों ने। उसी समय उन्होंने स्वर्ग के अधिकार को खो दिया। लूसीफर जो इतना अच्छा था, दुआ प्रार्थना आराधना करता था, परमेश्वर ने जो उसको सोने चांदी हीरा मोती और नाना प्रकार के बादों के साथ उसको नमाजा था। हालेलुया, नमाजा था।
सब रह गया। उस वक्त पृथ्वी में कोई ना था, आराधना के लिए सिर्फ स्वर्ग था और स्वर्गदूती करते थे प्रभु की आराधना। तो उसकी तरफ से अब हमको मिल गया, तो हम लोग अब प्रिटेंड करते हैं। प्रभु के बच्चे चर्चेस में खा रहे बजा रहे हैं, एक नहीं करोड़ों चर्चेस, खरबों चर्चेस है। कोई दिखाता है कि मैं कैसा बजा रहा हूँ, मैं कोई दिखाता है कि मैं कैसा बता रहा हूँ। कोई अपने माता पिता को दिखाता है, प्रभु को नहीं दिखाता है, प्रभु को नहीं भाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, सब ऐसे पूछे, क्या ऐसे होते प्रभु के लोग दिखावा वाले? क्या ऐसे होते प्रभु के दास लोग जो कि आराधना ले और उसके बाद वो गलत काम? कई पास्टर्स हैं ऐसे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट बताना चाह रहा हूँ कि कई पास्टर्स लोग झूठ बोल करके दूसरी मिनिस्ट्री से पैसा हाथे आते हैं, अपनी मजबूरियां बताते हैं, फॉल्स वीडियोस बनाते हैं। कई पास्टर्स ऐसे वह विचार में गिर रहे हैं। एक पास्टर्स मध्य प्रदेश सतना का, उन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड, अपनी चर्च की एक लड़की से शादी किया। दैट्स वेरी गुड। वचन भी कहता है कि अकेले से अच्छा तो अकेले हो जाओ ताकि तुम पाप में परीक्षा न गिरो। आमेन। क्या जरूरत थी उस पासवान को कि वो 2-3 महीने के बाद अपनी कलीसिया की एक और बहन के साथ शादी? उसे सोचा नहीं कि पहली वाइफ का क्या होगा। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि इसकी बीती जिंदगी कैसी है, इसकी फैमिली थी कि नहीं थी, इसके बच्चे थे कि नहीं थे। आज भी वो उसी शंका में मर रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो सच को सुनना ही नहीं चाहते। सच को जानो तो स्वतंत्र हो जाओगे। सच को जानो स्वतंत्र हो जाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। हम सच सुनने नहीं चाहते, हम मुर्दे, गड़े हुए मुर्दे खुद के निकालते। क्यों? हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम शैतान के हैं। प्रभु कहता है पीछे ना देख। प्रभु ने जब लूत को ऑर्डर दिया निकल ले यहाँ से और पीछे ना देखना, दोनों लड़कियों ने और उसके लूत के पति ने पीछे नहीं देखा, वो आगे गए। उसकी बीवी को डाउट था, उसकी बीवी को शंका था। शैतान ने वही पे कार्य किया जिस प्रकार मैडम ईव में किया। यू नो माय डियर्स, व्हाट हैपेंड? वो नमक का खम्भा बन गई। जहां पर प्रभु ने जाने का आदेश दिया वो तो वहां चली गई। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ। उसने पास्ट को देखा, नमक का खम्भा बन। कल ही हम अपने पास्टर से बात कर रहे थे, वो पास्ट की बात कर रहे थे कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा। हम बोले पास्टर साहब, हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात, प्रभु के लोग पास्ट की बात नहीं करते, पास्ट की तरफ नजर नहीं उठाते। अगर उठाएंगे, पास्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? What happened? क्या होगा? नमक का खम्भा बन जाएंगे। अब तो हम नमक का खम्भा नहीं बनेंगे, लेकिन हम शंका में तो पड़े रहेंगे ना। वही तो खम्भा होगा नमक का, वही तो हुआ। खाने में ज्यादा नमक खा लो तो पूरा खारा हो जाता, मजा नहीं आता खाने में। उसकी तो पूरी बॉडी से नमक का खम्भा बन गई। क्या प्रभु के लोग ऐसे होते कि लड़ाई झगड़ा, दुआ प्रार्थना करते, चर्च जाते हैं, लड़ाई झगड़ा झूठ गलत करते हैं, गड़े हुए मुर्दे खाते हैं, किसी का मनों का दिल दुखाते हैं और बड़ों से मुंह चलाते हैं और उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं के घर में खाते हैं, उन्हीं के घर में यूज करते हैं, उन्हीं से मुंह चलाते हैं? क्या ऐसे लोग होते हैं प्रभु के लोग? आप गेस्ट हो चाहे रिलेटिव हो, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन दिस मॉर्निंग, यदि आप प्रभु के बनना चाहते हो तो ये सारी क्वालिटीज को हटा दो। झूठ, बुराई, झगड़ा, ये सब चीज को बिल्कुल नहीं। जो प्रेजेंट में है उस पर जियो और आगे का फ्यूचर देखो। वैसे फ्यूचर तो हम जानते नहीं प्रभु के सिवा, लेकिन हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमको दर्शन देगा, प्रभु हमको बताएगा। ऐसे कई लोग हैं
जो अपने बीवी बच्चों के लिए, पत्नी अपने पति के लिए बहुत सारे प्लान्स बना रखे हैं। बारबेलिस के भी काफ़ी प्लान्स होने वाले हैंगे, काफ़ी प्लान्स हमने बना के रखा है। यदि प्रभु की इच्छा रही तो वो प्लान्स पूरे डन हो जाएंगे। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, यदि आप तो अपने आप को पहले पास्टर कहना बंद कर दो, झूठ बुराइयां करना बंद कर दो, लड़ाई झगड़ा फूट ये सब करना बंद कर दो। हम देखते हैं हम दूसरे भगवान को नहीं मानते, उनका प्रसाद नहीं खाते, हम उधर जाते भी नहीं, हम इस प्रभु को छोड़ दूसरे प्रभु को हम मानते भी नहीं, लेकिन मानते रहे हैं शैतान को। हमारे दिमाग में वो रहकर के काम कर रहा है, जुबान में रह के प्रभु 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 हो रहा है, दिखावा हो रहा है, यस, लेकिन मन तो गंदा है ना। यहाँ तो प्रभु का वास नहीं है, यहाँ पर हमारे फैमिली वाले नहीं है, उनके लिए गंदगी बसी हुई है। अरे मेरे भाई बहन ऐसे, मेरे सास ससुर ऐसे, मेरे पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे हैं। What the hell? एक बात बताओ, यदि एक माँ ने एक बच्चे को पैदा किया है, यदि बाय मिस्टेक वो जेंडर ट्रांसपेरेंट पैदा होता है, मतलब छक्का छक्का, माँ उसको वैसे ही प्यार करती है। पिता जरूर से भगा देता है या वो खुद चला जाता है या छक्के आके लेके चले जाते हैं। यदि बच्चा अपंग है तो माँ उसको फिर भी अपने पास रखती है। बच्चा अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ पैदा हुआ तो ठीक, अगर ज़्यादा बीमार भी रहेगा तो भी उसकी वो सेवा करेगी, थकी हुई रहेगी तो भी करेगी, थकी रहेगी तो भी करेगी। आमेन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक ऐसे ही यदि उसका बच्चा गेबला है, बेवकूफ़ है, उसको वो सीधा बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसके गेबलेपन को दूर कर, सीधा इनोसेंट किसको कहते हैं और गेबलापना किसको कहते हैं, अभी तक हम बच्चे ही हैं, हमको इसका अर्थ ही नहीं पता। अभी तक हम इनोसेंट है, इतनी लड़ाई झगड़ा कर लिए, इतना बुराई लड़ाई सब कुछ कर लिया, और अभी 5 मिनट पहले करीब वही लाइन बोला और उसके 5 मिनट के तक भूल गए। इसका मतलब तुम बीमार हो दिमाग से, तू बीमार है दिमाग से, तू बीमार है, तू बीमार है। तुझे कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, ना मेंटल असाइलम कर सकता, वरन राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, शांति का राजकुमार और चंगाई करने वाला परमेश्वर, जो डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्य का वैद्य, चाह और घुटनों में खड़े होकर के, घुटनों में होकर के दुआ प्रार्थना करो, पश्चाताप कर। कैसे बन जाता है दुआ प्रार्थना करते हुए ऐसे लोगों को, कैसे बन जाता है आराधना प्रार्थना दुआ बाइबल वचन, कैसे बन जाता है ऐसे लोगों को प्रभु के भवन जाते हुए? पक्के 2 मुंह के सांप है। यूहन्ना सही बोलता था, ए सांप के बच्चों, अभी तो एक से गालियां हैं, लेकिन वहां पर तो ऐसी अब्यूजिंग हो रही है। हे सांप के बच्चों, क्रोध चप होता था तो वो यही बोलता था। क्या फर्क है तुम में और उनमें? क्या फर्क है? What is the difference? What are you doing? चर्च में पास्टर के सामने, दूसरों के सामने बहुत अच्छा प्रिटेंड करते कि बहुत अच्छे हो। कुछ दिन तुमने बहुत अच्छा प्रिटेंड किया कि तुम बहुत अच्छे हो, हमारे फैमिली के लायक हो, हमारे दोस्ती के लायक हो, हमारे ऑफिस के लायक हो, और जैसे ही थोड़ा सा बस ढील दिया नहीं, तुम्हें नाम इज्जत दिया नहीं, और तुमने तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और फूट कराने लग गए। लड़ाई झगड़ा किया, बोला, चिल्लाया और कहा कि भाई मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, सिर पकड़ के बैठ गए, रोने बैठ गए, मुझे जाना है, मुझे करना है। यही होता है हर घर में, हर जगह। भूल गए, इसका मतलब दिमाग से बीमार हो तुम, इसका मतलब तुम पागल हो, या तो उम्र के कारण तुम सटिया गए हो, सटिया गए हो। ऐसे होते हैं प्रभु के दास दासी, प्रभु के बेटा बेटी।
कई लोग कहते हैं कि हमको, कई लोग कहते हैं हमको जब उसके बेटा बेटी है पासवान है और काम मैंने चित्र के अनुसार, पौलुस भी सही कहता है, हमारे काम मैंने चित्र के समान। इस समय है अपने आप को बदलने का, और बदला कैसे चाहे, घुटनों में होकर दुआ प्रार्थना उपवास करके। हम प्रभु के बच्चे हैं, हमसे उपवास रखा नहीं जाता, हमको दुआ प्रार्थना बनती नहीं। अरे हम तो लीडर हैं, लीडरशिप किया हुआ है, पादरीगिरी किया है, दूसरों के चर्च में जाके खिदमत करते हैं। अपनी हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि हम अपने चर्च को अपने स्टैंड कर लें, अपने कलीसिया को बना लें। नहीं, वो मेरा दर्शन नहीं है। तो फिर तूने वो पादरीगिरी क्यों किया, तूने वो लीडरशिप क्यों किया? इससे अच्छा तो मेरे गांव के टेंट वाले जो पादरी हैं, जो कि वो पादरी भी नहीं है बेचारे, वो दुआ प्रार्थना करके अपनी कलीसिया को बना रहे हैं और प्रभु उनको बना के दे रहा है। क्योंकि वचन कहता है, वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा और बना के तुझे दूंगा। ये लाइन लास्ट मैंने बोला, और वो बना के तो हमको ही दे रहा ना, कैसे भी दे रहा, दे तो रहा, कर तो रहा। तो हम क्या कर रहे प्रभु के लिए? टोटल मार के चर्च में दिखावा, दान दे करके, टाइट दे करके, सिर पे कपड़ा रख करके हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करने से, नए नए गीत गाने से। क्या तेरा पादरी ये सिखाता है तुझको कि तू चर्च में आ तो सीधा बन जा, और जब तू घर जाए या कहीं जाए तो लड़ाई झगड़ा कर? या तेरी बाइबल हमारी बाइबल से अलग है? तेरी बाइबल हमारी बाइबल से अलग है क्या? इसमें तो बुराई, झूठ, झगड़ा करने के लिए मना कर रहा है वो, वह विचार करने के लिए मना कर रहा है वो। अरे तुझको तो अभी इतना दिमाग नहीं कि हंसी और मजाक में, बेइज्जती में, नॉर्मल बातों में फर्क क्या है? इतने बड़े उम्र में हो गए, इतने बड़े ऑफिसर बन गए, इतना सब कुछ हो गया, कॉमन सेंस नहीं। इसका मतलब उम्र के तकाजे के कारण तू सटिया गया। क्या ऐसे होते हैं प्रभु के दास और दासी, प्रभु का बेटा बेटी? यदि ऐसे होते तो फिर चर्च जाना, दुआ प्रार्थना करते बंद, क्योंकि तेरे शरीर में शैतान का कब्जा प्रभु का नहीं। प्रभु प्रभु तेरे मुंह में है, दिमाग में शैतान है। ये तो तेरे अपने लोगों के लिए गंदा है। तुझे तो अभी प्रार्थना करनी नहीं आती। यदि मैं ऐसे प्रभु के दास दासियों से और प्रभु के बेटा बेटी से पूछ रही, कोर प्रेयर क्या होती है, फास्टिंग प्रेयर क्या होती है, इंटरसेसरी प्रेयर क्या होती है, बैकअप प्रेयर क्या होती, पर्सनल प्रेयर क्या होती, अरे वो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास संसारे का फालतू ज्ञान फंसा हुआ है। उनके पास इसका ज्ञान है ही कहाँ। हमेशा दूसरों के बाइबल वर्सेस को हम पलटाते हैं। मार्बलियस में आप लोग देखते होंगे एवरीडे मॉर्निंग में एक नए वर्स, नए अंदाज के साथ प्रेजेंटेशन किया जाता है। हम पास्टर हैं, हम लीडर हैं, हमें लीडरशिप किया। अरे जब तेरे को ये सब करना था तो तूने प्रभु का काम करो, तो तूने ये डिग्री और ऑर्डिनेशन, ये लीडरशिप क्यों किया? ओह ये मेरा काम नहीं है, कहा गया मुझको ये मेरा काम नहीं है। तो तूने लीडरशिप कैसे ले लिया? तूने पादरीशिप कैसे कर लिया? अच्छे मार्क्स से कैसे पास हो गए? दिखाने के लिए सर्टिफिकेट? अरे मूर्ख, वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में कि मैंने तुमको चुना है और तुझे नियुक्त किया है। यहाँ पर कई जगह पर प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, एपोस्टल, प्रॉफिट का नाम आया। नए नियम से पुराने नियम, पुराने नियम से नए नियम। लेकिन
यूहन्ना 15:16 क्या कहता है कि वचन क्या कह रहा है कि मैंने तुमको चुना है। इसका मतलब ये है कि वो पास्टर, एपोस्टल, हाई प्रीस्ट, बिशप इन लोगों को नहीं चुना, उसने एक ऑर्डिनरी बंदों को चुना। याद नहीं है पौलुस एक फिशरमैन हुआ करता था, याद नहीं है यूहन्ना सिर्फ एक बपतिस्मा देने वाला हुआ करता था, याद नहीं है तीमुथियुस कौन था, क्या था। प्रभु ने ऐसे जगहों से उनको चुना। भूल गए जो दाऊद उस लायक नहीं था, राजा बनने के लायक नहीं था, क्योंकि उसके पास एजुकेशन, एक्सपीरियंस और टैलेंट नहीं था, क्वालिफाइड नहीं था। 14 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको राजा का नियुक्त क्यों ठहरा दिया, जबकि उसके घर वाले तो सबके सब पढ़े लिखे थे, राजा बनने की योग्यता रखते थे, एक्सपीरियंस थे। प्रभु ने उनको मौका क्यों नहीं दिया? प्रभु ने सच्चे वर्शिपर को मौका दिया। सच्चे प्रभु ने लूसीफर को ही क्यों सोना, चांदी, हीरा, मोती और नाना प्रकार के बाजे लगाया? क्योंकि वो प्रभु की आराधना करता था। प्रभु ने बाद में उसको फिर सब चीज से नवाज दिया, खुश हो गया, और उसने उसके बदले वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां वो चूमा ना। ऐसे करके प्रभु किससे और महिमा किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब सब के सब बैठे हुए थे और लूसीफर भी था, उसकी दोस्ती यारी थी। उस दिन उसको चने के झाड़ में चढ़ाया गया, वो चढ़ तो गया, चुप तो रहा, कुछ जवाब नहीं थे। जब वो एकांत अपने कमरे में बैठा, जैसे अपन लोग अपने कमरे में बैठते हैं, मन ही मन में सोच ही रहा था कि मैं अपना स्वर्ग तो बना सकता, अपना सक्षम को इतनी काबिलियत तो रखता, यह तो कर सकता था, सोच ही रहा था। वचन ऐसा बताता है कि प्रभु ने उसी वक्त उसके साथ साथ उस स्वर्गदूतों को गिरा दिया। इसमें क्वांटिटी नहीं लिखी गई है, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ, वो पूरे 33 करोड़ है। करोड़ स्वर्गदूत एक साथ स्वर्ग से गिरा दिए गए, हिंद महासागर के सबसे गहराई में गिर गए। एक बात और बोल के खत्म करना चाहूंगा। वो कुछ महीनों पहले, करीब लास्ट ईयर की बात है, मैं गूगल पे देख रहा था डिस्कवरी में कि साइंटिस्ट को, डिस्कवरी वालों को एक गहराई के अंदर एक दुनिया मिली है। वो लोग उसके पीछे लगे इन्वेंट करने के। मैंने भी पूछा प्रभु जी ऐसा क्या है? लंका तो उधर है रावण की, वहां तो पाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रभु जी? प्रार्थना में इस चीज को सवाल किया प्रभु से मैंने। डू यू नो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको पता है प्रभु ने मुझको बताया वही तो लूसीफर गिरा था उस गहराई के अंदर। एक सेकंड में डिस्कवरी रिसर्च में बदल गई। रिजल्ट 2 माइक्रो सेकंड में रिजल्ट्स आ गए। वो लगे खोज में अभी भी, किसका साम्राज्य था, कहाँ था, क्या था। वचन को जानो तो वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई के साथ प्रभु है, झूठ और गलत लोगों के साथ प्रभु नहीं है और कभी होगा भी नहीं। यदि है तो साबित कर। मैं आज चैलेंज करता हूं, तू एक डेड बॉडी लेकर के आ। मैं चैलेंज करता, नहीं तो सारी जगह से मार्बल मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा मैं। इतने लोग आते हैं डेड बॉडीज के, इतने लोग बीमार आते हैं, आप सब लोग जानते देखते हैं, सब चंगे होते हैं, उठते मुड़ते, लेकिन दिखावा हम लोग यूट्यूब में हर जगह नहीं करते। हालेलुया, हम लोग नहीं करते। मार्बल दिखावा नहीं करता है कि हम सबके लिए ये गड्डियों की वह प्रार्थना कर रहे हो। ओ मार्बल से सभी पास्टर, सभी लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि सबसे रिकॉर्ड्स लेकर के, प्रिंट आउट करके प्रार्थना की जाती है उन सबके लिए, एक एक की पर्सनली। दिखावा नहीं है यहाँ पर
हर वीडियो में आपने आज तक देखा होगा कि मैंने मार्बिलियस का बारकोड लगाया है या ऑफरिंग और दान की भी बात किया, बहुत कम, एक के दुख की बात, तो भी लोग नहीं देते। मार्बिलियस की जरूरत नहीं है। दो वचन कहता है, दोगे तो तुमको भी मिलेगा। कि एक सिस्टर ने हमको, मैंने उसकी औकात जानता था, मैंने बस बोला आप बस हर संडे को 10 रुपए दे दिया करो। उन्होंने 100 रुपए गूगल पे कर दिया। एक हफ्ता चुप रहे, नेक्स्ट वीक से उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि मैंने तो 100 रुपये ऑफरिंग दिया था। हालेलुया, मैंने तो 100 रुपये दिया था। अपने पास्टर को उन्होंने बुलाया, मेरे सामने की बात है, उन्होंने उस दशवांश दिया, टाइप दिया, ठीक है, उन्होंने मुझको भी दिया। मैंने बोला कि मुझे माफ़ करिएगा, अभी मैंने आपको मार्बिलियस से जोड़ा नहीं है, मेरा अधिकार नहीं बनता है, अभी उन्हीं का अधिकार आप उनको दे दो। और उन्होंने ले रखा हुआ है, बट उनका देने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर दिखाने के लिए देते हैं कि मैं ऑफिसर हूं, अपना आपको बड़ा बताने के लिए देते हैं, करते हैं। जहां जरूरत है वहां नहीं, जहां जरूरत नहीं है वहां पर पासवान बने बैठे हैं। अच्छा नहीं लगता कि मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया है। यहाँ पे पास्टर पासवान का बात नहीं हो रही, तुम कहाँ है? वचन पता नहीं है, वचन सुनने जाते हैं और वहीं से लौट करके बुराइयां झगड़ा करते हैं। ऐसे होते प्रभु के दास दासी, प्रभु के बेटा बेटी। यदि ऐसे होते तो भैया मेरे मार्बिलियस चर्च में, प्रेयर टावर में ऐसे लोग नहीं चाहिए। मेरी नजर में आप अभी भी बेवकूफ हो, जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, जो दूसरों के कहने पर आप चलते हैं। इतने बड़ी उम्र के लोग होकर के, इतने बड़े पद में होकर के, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के, खुद के पास विवेक नहीं है। इसका मतलब दूसरे आपको घुमा रहे, चला रहे हैं और मजा ले रहे हैं और आप भोग रहे हो। सबसे बड़े पढ़े लिखे और इतने बड़े ऑफिसर, इतनी बड़ी उम्र में होने के बावजूद आपको तो मर जाना चाहिए। यस, प्रभु से बुद्धि नहीं मांगा, भोर के समय उठ के सुलेमान मांगता था। पता है ना कितने राज्यों में, कितने वहां पे उसने कार्य किए, राज्य किए, भूल गए, सब भूल गए, सब भूलेंगे ही, सब भूलेंगे, सब भूलेंगे। वचन क्या मिला आज हम भूल गए। हमको तो बस ये पता है कि गड़े मूर्ति कैसे निकालना है, खोदना है, उसमें से बदबू आएगी मेरे प्रियो, कीड़े मकोड़े चलते रिंगते नजर आएंगे। नमक का खम्बा बन जाओगे। फालतू का रिसर्च करना करो बंद, फालतू की डिस्कवरी करना करो बंद। डिस्कवरी करो, दुआ प्रातः आराधना वचनों में करो। तेरा पादरी तुझको बुराई करना सिखाता है, तेरी बाइबल तुझको बुराई करना सिखाती है। तू चर्च में जाता क्यों है बे? तू तो वहां पर दिखावा के लिए जाता है। वो सुअर को देखा है, सुअर याद है गलील से जब यीशु निकल रहा था। शैतान अपनी क्वालिटी जानता है, इसलिए आज की डेट में भी वो अपनी असमय मौत के जितने भी प्रेत आत्माएं हैं उनके साथ वो प्रभु भोज सूअर का खून और मांस से खाता है। हालेलुया। भीड़ उसको लेकर आ रही थी, यीशु वहां से निकल रहा था। प्रभु ने रुके और बातचीत जब हुई, कन्वर्सेशन जब हुई शैतान के साथ, दुनिया सुन रही थी। दुनिया सुन रही थी।
कई लोग जान गए कि शैतान की औकात कहाँ है, कहाँ है। हमने तो उसको यहाँ पर सिरझा कर रखा है, यहाँ पे बसा के रखा है, उसी के हिसाब से तो हम चल रहे हैं। तभी तो हम लोग दुआ प्रार्थना करने के बाद, चर्च आने के बाद हम लोग झूठ बुराइयां और लड़ाई झगड़ा एक दूसरे का मनों को गिराते तोड़ते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो कन्वर्सेशन में ये पता चला, शैतान खुद बोलता है तू मुझे कहीं ना भेज। ऑप्शन दिया है प्रभु ने, लेकिन उसने अपना ऑप्शन बताया कि वो सूअरों में भेज दे, जा गिरे खाई में। ये है उसकी जगह। तेरी जगह कहाँ है? ये अच्छा खाने पहनने ओढ़ने से कुछ नहीं होता, अच्छी पोस्ट और डेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता, ये लग्जरी लाइफ से कुछ नहीं होता, तेरी कार बंगले से कुछ नहीं होता, तेरी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, तेरी बैंक बैलेंस से भी कुछ नहीं होता। ये सब तो धरा का धरा रह जाएगा। मैं मरूंगा तो मेरी गोल्ड की जितनी भी चेन है, सब कुछ है, मेरे बारे सब लोग ले लेंगे। नेचुरल है, होता है। इसके बाजू पेट नहीं भरा। वचन में कहता है अंत के दिनों में तारे गिराए जाएंगे। एक तारा तो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। अगर एक ही गिर गया तो हम सबका क्या होगा, इन चीजों का क्या होगा? सब दरी की दरी रह जाएगी मेरे प्रियो, सब दरी की दरी रह जाएगी, अकड़ निकल जाएगी जब नर्क में जाए। हमको कहा जाता है कि तुम नर्क में चले जाओगे यार, ऐसा करोगे तो। अरे मेरी सोचो, दूसरों की सोचो, खुद की चिंता करो कि तुम कहाँ जा रहे हो। खुद का ठिकाना नहीं, चलो दूसरे को ज्ञान बांटने। सही बात है, फ्री में ज्ञानी तो बांटा जाता है कि भैया प्रभु के दास का ऐसा होना चाहिए, प्रभु के लोगों का ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दैट्स गुड, वेरी गुड। और खुद को कैसे लेना चाहिए, इसके ऊपर नोटिस कर। ज्ञान बांटना बंद कर, तू ज्ञानी भी नहीं है। यदि तेरी औकात होती तो आज तू दूसरे के चर्च में ना होता, वरन कहाँ होता? अपने चर्च में। जरा मेहनत कर। 4 बाइबल बांटने से सेविकाई नहीं जाती, 4 ट्रैक्स बांटने से कुछ नहीं। उनका फीडबैक भी ले। आज तक तूने जिसको दिया है बाइबल ट्रैक्स, तुम में से हर एक की बात कर रहा हूं मैं। यहां से लेके जाते हो कार्टूनों से। क्या किसी ने तुमको फोन करके बोला कि सिस्टर मेरे को, ब्रदर मेरे को, पास्टर मेरे को ये बाइबल का वर्ड समझ में नहीं आया? क्या तुमने यूहन्ना 3:16 को मार्क करके दिया? कई पास्टर्स लोग देते, कई ब्रदर्स लोग देते इंपॉर्टेंट चीजों को, ताकि मसीह को सुने समझे और आगे बढ़े। क्या तुमने ऐसा किया? क्या तुम्हारे पास कोई कॉल आया, कोई फीडबैक हुआ? अरे मैं तो ये करते। अरे कंपेयर हमसे कर रहे हो। तुम्हारी औकात क्या? तुम कौन हो, क्या हो? Who are you? What are you? इतने बड़े हो तो एक चर्च खोल के बता दो और एक कलीसिया को ठीक चला के बता दो। तुम तो अभी टेस्टिमनी को बांट नहीं पाए ठीक से। अज्ञानी होते, ज्ञानी नॉलेजफुल होते, वाइस होते, प्रभु की ओर से होते, प्रभु के बेटा बेटी या प्रभु के पासवान, प्रभु की दास और दासी होते तो तुम झूठ बुराई झगड़ा ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वहां पर दुख जो था उनका, उसको बांटने की कोशिश करते। उस दुख को बांटने की कोशिश करते। बीमारों की तुम सुधि ले लेते तो तुम्हारी इज्जत बन जाती, तुमको भगाया नहीं जाता, तुमको बेइज्जत नहीं किया जाता। आज तुम जो बेइज्जत हुए हो, तुम अपने करनी के कारण हुए हो। आज तुम लज्जित यहीं पर नहीं, हर जगह हो रहे हो और अपने आप को खुद को फिर भी प्रिपेयर कर रहे हो। क्या बेशर्म इंसान हो? अभी भी कह रहे हो कि प्रभु के दास हो, प्रभु के बेटा बेटी हो। शर्म नहीं आती? प्रभु का बेटा कैसे होता है? प्रभु की बेटी बताओ कौन है? रियल इटली से आई हुई किसी जमाने में इस भारत देश में मदर टेरेसा, दूसरे देश की रह करके दूसरे के
आकर के उसने गढ़ बनाया, सेवा किया। वो है प्रभु की बेटी। तू है कौन? तेरा क्या वजूद है? तू तो इतने कंजूस है कि तू तो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। और औकात की बात है, तू तो ऐसा पासवान है कि तू तो अपने घर के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा, अपनी मिनिस्ट्री क्या करेगा? तू तो बस लेना जानता है, देना कहाँ जानता है। तू तो पादरी ना होने के बावजूद भी तू पादरी प्रिटेंड कर रहा है। ऐसे होते हैं प्रभु के दास दासी, ऐसे होते हैं, ऐसे होते प्रभु की बेटा बेटी। आज वो दिन है, अपने आप को रिपेंट करो। आज वो दिन है, अपने गुनाहों से तौबा करो। रोमियो में 8 में कहता है, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं। बपतिस्मा लेने मेरे से नया नहीं बन जाते। बस ये है वचन, ये कहता है कि जिससे बपतिस्मा लिया उसका उद्धार होगा। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है कि उसको स्वर्ग मिल जाएगा। घर की खेती नहीं है, घर की खेती नहीं है, घर की खेती नहीं है। जरा आज अपने आप को जांच परख और टटोल कि तू कहां है। पहले प्रभु जैसे, मदर टेरेसा जैसे बन जाओ, फिर उसके बाद कहना कभी कुछ बन के दिखाओ। कभी तुमने क्या प्रभु के दास दासी बोलते हो अपने आप को बेटा बेटी बोलते हो प्रभु के। कभी किसी को भवन में लेकर के आए, कभी किसी उनके लिए नाम लेके प्रार्थना किया, उनके परिवार की प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने उनको बाइबल दिया, उनको मैंने टैक्स दिया, उधर मैंने सुसमाचार प्रचार दिया, प्रभु उनसे बातचीत करो, उनको प्रभु में लेकर के आ। क्या तू जब बाइबल देने के लिए गए, क्या तेरे लिए आसमान खुला और वो ब्राइटनेस आई जैसे कि दमकस में जब उसको प्रभु ने जब उसको प्रभु ने अपने दास को भेजा, तो वो अपनी गवाही में ये देता है वचन में, पुराने नियम में यूं कहता है, जब मैं उधर पहुंच ही रहा था आसमान खुल गया और एक प्रकाश। इसका मतलब क्या हुआ? उस प्रभु के दास के लिए वो खुल गया। हर प्रभु के दास के लिए खुलता है, हर प्रभु के बेटा बेटी के लिए खुलता है जो प्रभु के नाम से जाता है। तभी तो रिवाइवल आता है, तभी तो वो लोग प्रभु को जान पाते हैं, तभी तो वो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, गीतों को सुनते सीखते और आगे बढ़ते हैं, और तभी तो वो बैप्टिज्म लेकर के प्रभु के प्यारी में शामिल हो पाते हैं। तभी तो वो एक कट्टर मसीह बन पाते हैं। अन्य जाति में से जो मसीह लोग आते हैं वो कट्टर हैं, लेकिन जो जन्म से मसीह हैं वो शैतान के पिल्ले हैं। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, इसमें एक बात झूठी नहीं है। मैं ये चीजें प्रूव कर सकता हूं ऐसे लोगों के नाम नंबर एड्रेस दे करके। उनका जीवन मैला चिथड़े के समान है, जो दूसरों के जीवन को पिंच आउट करते हैं। वचन कहता है कि अपनी आंख का लट्ठा देख। We are not here to जज करने का अधिकार प्रभु का है। ये झूठ बोलने वाली, बुराई करने वाली और गंदा बोलने और सुनने वाली कान अशुद्ध हो रहा दिन प्रतिदिन। ये लड़ाई झगड़ा वीडियो में देख करके, गंदी चीजें देख करके हमारी आंखें अशुद्ध हो रही है, हमारी आत्मा अशुद्ध हो रही है, हमारा दिल हमारे लोगों से साफ होना चाहिए। हमारी ये चीजें बिल्कुल पवित्रता में रहना चाहिए। दुआ प्रार्थना 15-20 मिनट कर लिया तो तू क्यों क्या प्रभु का बेटा बेटी और प्रभु का दास दासी है? कैसे सोच लिया तूने? ऐसे तो शैतान भी रोज करता है। प्रूफ है आयुब में, एक से लेकर पढ़ना सीख, जान जाएगा। मैं एक जगह दिल्ली में था, मालूम है क्या हुआ? फ्राइडे का दिन था, इन्वर्टेड थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि प्रायर टॉपिक्स हमारे ऑनलाइन में आते चले जा रहे थे। मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं अलग अलग कमरे में गया, दुआ प्रार्थना को किया। आमेन। जब मैं प्रार्थना करके निकला, उन्होंने सोचा कि मेरी प्रार्थना खत्म हो गई है। उनको ये नहीं पता था कि ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन 12-1 बजे तक सर्विस चलती है
और ऑफलाइन तो बिल्कुल रात भर और दिन भर चलती रहती है। उन्होंने वही बातें फालतू की करने लग गए मेरे से। मैं बोलूँ कि यार इनके यहाँ पहली बार आया हूँ, इन्होंने अच्छा डिनर भी दिया टेस्टी, और मैं कैसे इनको बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको ये बोल दिया, उनको चुप कराने के लिए, कि परमेश्वर का पुत्र है शैतान। ये बात तो सच है। तभी तो वो 1000 साल के लिए वो नर्क में झोंका जाएगा और उसके बाद वो स्वर्ग और पुत्र की तरह वापस इबादत करेगा। और जो अभी इस चेयर पर वर्शिप जो कर रहा है वो दूसरा स्वर्गदूत कर रहा है। उसकी कुर्सी वैसी रखी है, ऐसा बाइबल बता रही है। वो अपने बेटे की जगह, कोई भी बाप अपनी बेटी की जगह किसी को भी नहीं देता। वो पूरी बाइबल आयु की खंगाल डाले, उनको पता ही नहीं चला। 4 दिन के बाद मैंने उनको बताया। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि शायद वचन में भी दिया हुआ है आयु की किताब में कि शैतान और प्रभु में 1920 का फर्क है। प्रूफ करते जब उसने लाठी उठाया तो समुद्र 2 भाग हो गया, तो उसको भी खुजली हुई, उसको भी लगा कि मैं भी कुछ करके बता सकता, लाठी का सांप बना लिया। कंपेयर कर रहे हो तो ठीक से करो। यदि खुद को प्रभु का दास दासी और प्रभु का बेटा बेटी बोलते तो ठीक से करो। मसीह में मेरे भाई बहनों, जरूरी नहीं है कि हमारा पोस्ट काम करे। आज सब लोग अपनी पोस्ट, अपनी डेस्टिनेशन, अपने ग्लैमर, अपने स्टेटस से मरे जा रहे हैं, दिखावा की जिंदगी में जी। अरे हम पास्टर को उसको इतना देंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। अरे ओ मूर्ख, वो प्रभु के दास को, यानी प्रभु को दिया वचन मत्ती 7 में देता है, बोलता है यदि तूने मेरे दास की सुधि लिया, तूने मेरी सुधि लिया। प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटा बेटी लोग प्रभु के दास की बेइज्जती करते हैं, मारते पीटते हैं अपने लोगों, अपने दूसरों के सामने, दूसरे के कहने पर। क्यों भैया? हमारा दिमाग खाली है, हमारे पास बुद्धि नहीं है। ऐसे होते हैं प्रभु के दास दासी, प्रभु का बेटा बेटी। इतनी लड़ाई झगड़ा बुराई करने के बाद खुद ही कीच बोते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। इसका मतलब ये कि तू तो बीमार है दिमाग से रे। ओह माय गॉड, यू डिड नॉट डिजर्व इट, यू डिड नॉट डिजर्व इट। तू प्रभु का बेटा बेटी और पासवान कहलाने के लायक नहीं है। यदि ऐसा करते हो तो प्रभु के दास दासी को, प्रभु के बच्चों को वचन के अनुसार होना चाहिए, साबित करी मदर टेरेसा ने। सीखो उनसे। एक आइडल बन गई वो, यीशु एक आइडल बन गया जो खुदा का पुत्र। उसे कभी नहीं कहा अपने मुंह से कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं बहुत कम जगह का कहा होगा, यदि मैं किसी प्रभु के दास या प्रभु के बेटा बेटी से पूछूं कि प्रभु ने क्रोध कितनी बार और कब कब और कहां किया, तो उसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इसका ज्ञान नहीं है, नहीं बता पाएंगे। वचन उनके मुंह में है ही नहीं, दिल में नहीं है। यहाँ जो बोला गया उसको पढ़ लेंगे, जो बोला गया उसको सुन लेंगे, जो खोलने को बोला गया वो खोल के पढ़ भी लेंगे। गवाहियां ऐसे देगी खड़े होकर के जैसे कि यूं मानो कि बहुत बड़े 30 बार खाम है। प्रभु के लोग, प्रभु का बेटा बेटी ऐसे नहीं होते मसीह मेरे भाई बहन। यदि आप में यदि ऐसी कोई क्वालिटी पाई जाती है, घुटनों में होकर प्रभु से माफी मांगे, उस शख्स से माफी मांगे और अपने आप को बदले। यदि चाहते कि तेरी प्रार्थना को सुन के जवाब दे। शादी होने से पहले ही बोल दिया था 3-4 महीने में तेरा बच्चा आ जाएगा।
मेरे को फ़ोन भी किया था, अभी तक आया नहीं। मैंने बोला कि अभी इस साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 3-4 महीने ख़त्म नहीं हुए और ये सॉरी 3-4 महीने में उसका बच्चा आ गया, उसका ससुर बदल गया। आज तुम जो उनकी बुराई करते थे, उनसे डर के भागते थे, उस जगह उस गली में खड़ा रहना पसंद नहीं कर डर के कारण। आज तुमको जो नाम इज्जत मिलने लगा कि तुम भूल गए इतने खुदगर्ज ऐसे प्रभु के बच्चे कि किसने तुम्हारा मेल कराया? क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई थी क्या? ओ तो एक ने भी प्रचार किया था वो बच्चा आएगा। अबे किया था, हमने तो ये कहा था तेरी शादी जैसी होगी 2-3 महीने 4 महीने में बच्चा आ जाएगा, 3-4 महीने में, सॉरी 3-4 महीने में बच्चा आ जाएगा, और आ गया। माँ पे लिए एक लोग गवाह है, आज तक जो कहा वो पूरा हुआ, प्रोफेसी की बात तो दूर की है। अब मैं कहूँ कि मैं प्रभु का दास हूँ, अब मैं अपने मुंह से कहूँ कि मैं पास्टर हूँ, मैं कहूँ कि मैं सीनियर पास्टर हूँ, मैं कहूँ कि मैं ग्रुप्स ऑफ मार्वेलस मिनिस्ट्री का मालिक हूँ, मैं कहूँ कि मैं प्रभु का बेटा हूँ। कमियां हर एक पे पाई जाती हैं, मुझ में भी कमियां हैं। जब मेरे पास्टर्स लोग टाइम पर काम नहीं करते, जब मेरे लोग जब टाइम पर काम नहीं करते, तब मुझे गुस्सा आता है। ओह, प्रभु के लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, भूल गए जरा वचन। 5 से 6 बार प्रभु ने गुस्सा किया। एक वाक्य आपको बता देता हूँ, जब उसको बहुत करीब तेज भूख लगी, अंजीर के पेड़ के नीचे जब वो छाए के लिए और भूख के लिए गया, क्योंकि वो तो 12 महीने फल देता है। आदम और हवा के ज़माने पर वही पेड़ का पत्ता 8-8 7-7 फीट के हुआ करते थे पत्ते, जिससे सबसे पहले आदम और हवा ने अपने अंग को छुपाया जब उनको ज्ञान हुआ कि वो नंगे हैं। उन्होंने एक दूसरे से एकदम पत्ते तोड़ के छुपाया, बाद में मांस और फिर कपड़े आने लग गए। प्रभु ने वहां क्रोध किया। बाकी 4-5 और हैं, आपको होमवर्क देता हूं, अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि प्रभु ने कहाँ रेफरेंस के साथ बताया कि कहाँ प्रभु ने क्रोध किया। एक जगह का मैं बता देता हूँ। भूख लगी थी, 12 महीने उस पेड़ में, उस अंजीर के पेड़ में फल रहा करते थे, अच्छे बड़े। और ये भी बता दूँ कि यदि किसी सिर पे पड़ जाए तो बहुत जोर से पड़ते थे। अब वो बेर के साइज के हो चुके हैं, अभी भी सिर पे पड़ते तो जोर से लगती है। प्रभु ने क्रोधित होकर के उस पेड़ को शाप दे दिया, पत्ते हो गए छोटे, फल हो गए छोटा। 12 महीने फल आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी अब आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आप प्रभु के बच्चे हैं तो, यदि आप पासवान हैं तो प्रभु आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। प्लीज पहले प्रभु के काबिल हो जाइएगा। ये गिटार बजाने के काबिल हो जाइए, तब आप अपने आप को म्यूजिशियन कहिएगा। लर्नर है तो लर्नर ही कहिएगा अपने आप को। अपने गुरु के पिता ना बने, बेटर रहेगा। मैं और हम लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, एक है जो सब देखता है। तू प्रभु का दास दासी है, प्रभु का बेटा बेटी है, हमेशा दोषी तो लगाता है, हमेशा दोषी तो लगाती है तू। मती में दिया है, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। मती 6 में दिया है प्रभु की प्रार्थना में, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। भूल गए बच्चे? खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलते, प्रभु के दास दासी बोलते, बच्चे का ज्ञान नहीं। ओह, change your mind. It will be better for you all. The Lord may bless you. God bless you.